Welcome back to Kingdom of Learning. So as I uploaded one video on IDBI recruitment day before yesterday, and I promised that I will upload another video related to the syllabus of that IDBI recruitment or vacancies. तो here I am with that video. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा। मीन्स वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके अलावा इसमें मीन्स कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ये एक एडेड बेनिफिट हो सकता है आपके लिए। तो पहले तो हम इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सचमुच में आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मीन्स आई विल बी गिविंग माई ऑनेस्ट व्यू कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। सो प्लीज वॉच कंप्लीट वीडियो इफ यू आर लाइक कंसिडरिंग टू फिल दीज फॉर्म्स, और इफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड दीज फॉर्म्स, क्योंकि अगर कर दिया है तो मीन्स अब आपको एग्जाम की प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट अस बिगिन नाउ। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको मीन्स डिटेल्स जाननी है कि कैसे फिल करना है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सैलरी है, क्या एज लिमिट है, ये सब चीजें जानने के लिए आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो को प्लीज चेक कर ले। तो ये वीडियो से पार्ट 2 ही है उसी वीडियो का। तो इसमें एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो अब इसमें प्रेपरेशन आपको किस चीज की करनी है। मेडिकल टेस्ट के लिए तो ऑब्वियसली आपका लाइक फिजिकली मेंटली जो भी होगा आपका टेस्ट होगा, बट आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रेपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो उस ऑनलाइन टेस्ट की प्रेपरेशन करने के लिए आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले हम वो देख लेते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम आपका होगा 2 आवर्स। मीन्स आपका ये ऑनलाइन टेस्ट जो है ये 2 आवर्स की ड्यूरेशन का होगा। इसमें मार्क्स कितने होंगे, 1 मार्क ईच फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू द क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एमसीक्यूज होंगे, और उसमें अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आपके 1/4 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली इट विल बी ऑनलाइन, और लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश और हिंदी। मीन्स आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम को चूज कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि आपका जो टेस्ट होगा उसमें किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसमें आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के। मीन्स किसी भी अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पक्का आते ही हैं, और इस टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 मार्क्स के ही होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो इंग्लिश के लिए आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन ऑन माई चैनल। मीन्स आप हमारी प्ले लिस्ट इंग्लिश ग्रामर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स को चेक करें, उसकी सारी वीडियोस को देख लें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल टेक्निक से मैंने ग्रामर के बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी समझाया है जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 40 मार्क्स का, और फिर आपका जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस या कंप्यूटर अवेयरनेस इससे रिलेटेड का होगा लाइक 200 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 2 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा, एंड हाफ मीन्स 1/4 मार्क्स की डिडक्शन होगी अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इन चीजों का आपका ध्यान में रखना है। तो अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है कि कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिलेक्टेड इन रिटन टेस्ट। मीन्स आपके रिटन टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा, और उसके अलावा जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अब इसी बात पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू नहीं है तो सिर्फ रिटन टेस्ट है, तो क्या आप सबको इसको फिल कर देना चाहिए, येस और नो। तो उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका ब्लैंक छूट गया है और कोई भी आंसर आप मीन्स अगर आपने रॉन्ग आंसर फिल नहीं किया, उसको ब्लैंक ही छोड़ दिया, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीन्स अगर आपने रॉन्ग आंसर फिल कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अदरवाइज ब्लैंक क्वेश्चन की ब्लैंक आंसर की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
अब रीजनिंग एबिलिटी आपको प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी, इससे रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन है आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अब डिटेल सिलेबस भी है, रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप IDBI की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश में आपका स्पॉटिंग एरर्स आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैरा जम्बल्स आएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और करेक्शन आएगा और क्लोज टेस्ट आएगा। तो ये सब चीजें, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे ग्रामर फॉर इंग्लिश मीन्स इंग्लिश ग्रामर फॉर कंपैटिटिव एग्जाम प्लेलिस्ट में मिलेंगी, आप प्लीज उनको जरूर देखें। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब मैंने पहले बता दिया है आपको। तो अब आपकी एक ही स्टेज होगी। तो अब क्वेश्चन हम फिर से आ जाता है कि क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है तो क्या आप सबको इस एग्जाम में अपीयर होना चाहिए, और इसकी जो मीन्स एग्जामिनेशन फी है वो भी 1000 है। तो यहाँ पर मैं इसके सबसे पहले आपको इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसकी पॉजिटिव चीज तो ये है कि आपको अगर कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं तो वो एक आपके लिए एक एक्सपीरियंस ही होता है, वो एक लर्निंग ही होती है। मीन्स आपको समझ में आ जाता है कि क्या ये एग्जाम आपके लिए मीन्स आपके आगे आने वाले एग्जाम की एक प्रिपरेशन की तरह ही होता है। तो अगर आप IDBI के फॉर्म्स को मीन्स ऑलरेडी जैसे PO वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, मेंस के होते हैं, उनको फिल कर चुके हैं या करना चाहते हैं आगे कभी भी, तो आपकी एक प्रिपरेशन की तरह आप इस एग्जाम को ले सकते हैं और इसमें अपीयर होने में कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है, आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं वो हैं। तो अब क्या होगा कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली वैकेंसीज जो है वो फिर से वेकेंट हो जाती हैं और फिर से उनको फिल किया जाता है। तो अब इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अगर आप टाइम बीइंग मींस अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, अभी एक्सपीरियंस ही लेना चाहते हैं, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस जॉब, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। आगे जाने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए आपको ज्यादा पता होगा और ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस गेन करने के लिए या फॉर टाइम बीइंग इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म इन दैट। मीन्स द डिसीजन इज योर्स। सो सोच समझ कर आप इसका डिसीजन लें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है फॉर्म्स फिल करने में, और होपफुली अगर आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसकी प्रिपरेशन भी करेंगे। एंड आई विश कि अगर आप प्रिपरेशन करके एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप उसको क्लियर भी कर लें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और वैकेंसी के बारे में लेकर आऊंगी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। So subscribe to the channel because such videos are going to be very much regular on our channel from now onwards, and stay tuned for the next video, and share this video and like this video also. Thank you.